गाइस, वेलकम टू मेडिको वाइट्स। आज हमारा टॉपिक है पीएसएम का कम्युनिकेबल डिजीज़ में का स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले स्मॉल पॉक्स पढ़ते हैं। और अब जो स्मॉल पॉक्स जो ग्लोबली इरेडिकेट हो चुका है, ठीक है, इसके बारे में बस बेसिक नॉलेज पता रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब स्मॉल पॉक्स मतलब स्प्रेड कैसे होता है, हाउ इट स्प्रेड, तो इसके एजेंट फैक्टर्स क्या क्या है। एजेंट फैक्टर्स जैसे कि जो स्मॉल पॉक्स वायरस है वो इट इज़ ड्यू टू वेरियोला वायरस। ओके, वेरियोला वायरस ये कौन से फैमिली में आता है? फैमिली पॉक्सविरिडे में आता है। ठीक है, पॉक्सविरिडे में आता है और जीनोम में ये इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, क्या क्या, एक तो वेरियोला वायरस है, एक तो ये वेरियोला वायरस है, पॉक्सविरिडे है, और एक तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या, पेशेंट हाउ विल ही प्रेजेंट, तो अब कैसे, क्या हाई ग्रेड फीवर आएगा उसको, हाई ग्रेड फीवर रहेगा उसको, और उसको रैश रहेंगे। रैश कैसे, मैक्यूलोपैपुलर रैश रहेंगे जो वेसाइकल्स में कन्वर्ट होंगे, फिर पुस्टुल्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, और इसमें प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट रहता है। प्लियोमॉर्फिज्म व्हाट डज इट मीन्स? प्लियोमॉर्फिज्म मतलब क्या कि एक ही साथ जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ है ये जो हमें रैश हो रहे हैं, रैश में क्या कि पहले उसके अंदर फ्लूइड भरा तो उसको वेसाइकल बोलेंगे, तो फिर वो जैसे हमें नॉर्मल वेसाइकल्स होते हैं उनके भी स्टेजेस होते हैं, तो वैसे इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं रैश के, वो एक साथ हमको नहीं दिख रहे हैं, उसके पर्टिकुलर स्टेजेस हमें डिफरेंट डेज पे दिखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट है इसमें। ठीक है, और ये जो रैश है वो पहले फेस से स्टार्ट होकर वो डाउनवर्ड जाता है, मोर इन एक्सट्रीमिटीज़ में रहता है। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ में था। इतना ही जानना था क्या, एक तो एजेंट फैक्टर और एक क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, ये हो गया। अब ये डायग्नोसिस क्या लैबोरेटरी कन्फर्मेशन से करेंगे। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा हिस्टोरिकल रेलेवेंस जान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि अब जो स्मॉल पॉक्स है इसकी वैक्सीन आई थी, और वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? ऑब्वियसली एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर क्या थे? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी थे। ठीक है, कौन से ईयर में किया था? 1796 में किया था। ठीक है, 1796 में वैक्सीन का डिस्कवरी हुई थी बाय एडवर्ड जेनर। ठीक है, अब 1796 के बाद क्या, 1967 में WHO ने उसको ग्लोबल स्केल पे दिया था वो वैक्सीन, मतलब WHO ने स्टार्ट किया था ये वैक्सीन ऑन अ ग्लोबल स्केल। ठीक है, अब आता है 1967 हुआ, 1967 के बाद 1975 में विच इज़ 24 में 1975 में लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स दिखा था इन इंडिया। ठीक है, फिर 1975 हुआ, फिर आता है 1977, इसमें जो इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था, 1975, अभी हमने 24 मई देखा ना, 24 मई के बाद 5 जुलाई, जुलाई में जो है 1975 को इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री। ठीक है, स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री। फिर आता है 1977 जिसमें इंडिया को क्या डिक्लेयर कर दिया था? स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड कंट्री। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, मई 1990 में डिक्लेयर हो गया था कि ग्लोबल इरेडिकेशन हो चुका है उसका। ठीक है, इसलिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन वो डायज़ोल। ठीक है, क्या क्या देखा हमने? 1796 में वैक्सीन डिस्कवर हुआ, एडवर्ड जेनर ने किया। 1967 में WHO वैक्सीन ऑन अ ग्लोबल स्केल पे स्टार्ट हुआ। 1975 में 24 मई को लास्ट केस देखा था इंडिया में। फिर 1975 में ही 5 जुलाई को स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री कंसिडर कर दिया था, और 1977 में WHO ने इंडिया को स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड कंट्री डिस्कवर किया था, और फिर मई 1990 में WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल इरेडिकेशन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स को वैरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, तो देखते हैं अभी इसका। तो पहले क्या, एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, क्या पहला क्या, एजेंट फैक्टर देखेंगे।
एजेंट फैक्टर अब इट इज़ ड्यू टू VZV इज़ वैरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है, विच इज़ HCV3 HHV ह्यूमन हर्पीस वायरस 3 एंड इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है। क्या क्या, एक तो एजेंट फैक्टर में क्या, इट इज़ अ वैरिसेला जोस्टर वायरस और ह्यूमन हर्पीस वायरस 3 है ये, इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, ठीक है। अब सोर्स मतलब क्या, कहाँ से होगा, हाउ इट विल स्प्रेड, क्या एक तो अनदर केस ऑफ चिकन पॉक्स रहेगा, ऑलरेडी एक पर्सन को चिकन पॉक्स है, वो फैला सकता है, वो कैसे फैलाएगा। अब जो उसके ऊपर अगर स्कैब्स रहे तो वो इन्फेक्टिव नहीं होते, इट इज़ नॉट इन्फेक्टिव, बट जो फ्लूइड है और उसके अंदर फ्लूइड इन वेसाइकल्स, ठीक है, जो उनको हुई है उसके अंदर फ्लूइड्स है, वो इन्फेक्टिव है, ठीक है। अब पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब रैश आएगा उसके 1 to 2 days प्रायर बिफोर द रैश हैज़ केम एंड 4 to 5 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रैश, ठीक है, वो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, मतलब अगर उस टाइम पे अगर कम्युनिकेशन हुआ तो ये स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी अटैक रेट मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस अराइजिंग फ्रॉम प्राइमरी केसेस, ठीक है, नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस अराइजिंग फ्रॉम प्राइमरी केसेस, तो इट इज़ 85 to 90%, ठीक है, ये हो गया। एंड फिर आता है, अब इसमें देखते हैं होस्ट फैक्टर, ठीक है, हमने एजेंट फैक्टर देख लिया, अब आता है होस्ट फैक्टर, ठीक है। होस्ट फैक्टर में क्या बोलेंगे कि कौन से एज में होता है ये, मोस्टली स्कूल गोइंग एजेस में होता है, बच्चों में होता है ये, यूजली लेस देन 10 years में होता है, ठीक है। अब क्या, अगर मैंने यहाँ पे इम्यूनिटी दी उनको, ठीक है, अगर वैक्सीन लगाए चिकन पॉक्स तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है, बट कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में ये लेटेंट फेज़ में चले जाते हैं, मतलब क्या, वो ऐसे स्लीपिंग फेज़ में चले जाते हैं, लेटेंट फेज़, और वो बाद में रिएक्टिवेट हो जाते हैं इन अडल्ट स्टेजेस, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन ड्यू टू हार्बरिंग ऑफ वायरस इन नर्व सेल्स में जाके वो छुप जाते हैं और वो रिएक्टिवेट होते हैं, रिएक्टिवेट होने के बाद क्या, जोस्टर इन्फेक्शन करवाते हैं वो, ठीक है, जोस्टर इन्फेक्शन। अब प्रेगनेंसी में क्या बोल रहे हैं, प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट 2 weeks होते हैं, फर्स्ट 20 weeks जो होते हैं, उसमें हाई चांस रहता है वैरिसेला जोस्टर जो है कंजेनाइटल वैरिसेला सिंड्रोम होने का। अगर प्रेग्नेंट लेडी को चिकन पॉक्स का रहा तो फिर वो स्प्रेड होने की बहुत चांसेस है, कंजेनाइटल वैरिसेला सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। अब इन अर्ली प्रेगनेंसी जो फर्स्ट 20 weeks है उसमें क्या, एक चिकन पॉक्स हुआ, एक रुबेला हुआ, ये बहुत हार्मफुल रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। ये हो गया होस्ट फैक्टर के बाद आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये कौन से सीज़न में ज़्यादा देखने मिलता है हमें, सीजन्स में जैसे विंटर स्प्रिंग में देखने मिलता है, ठीक है। और इट सर्वाइव्स मतलब 20 to 48 hours इट कैन सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। और ये बहुत ईजीली हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वेरी फ्रेजाइल वायरस, इट इज़ वेरी फ्रेजाइल, मतलब क्या कि इट कैन बी ईजीली डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स, ओके। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, अब जैसे एक बच्चे को हुआ है तो हाउ ही कैन स्प्रेड टू अदर्स, ठीक है। तो एक तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हुआ, ट्रांसप्लेसेंटल मीन्स वर्टिकल ट्रांसफ़र, मतलब मदर टू बेबी जा रहा है, ठीक है। एयरबॉर्न ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, एयरबॉर्न हुआ। फिर आता है इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या, जब उसने एंटर किया और साइन एंड सिम्टम्स जब दिखे वो इंक्यूबेशन पीरियड, एंड इट इज़ जनरली 10 to 21 days, ठीक है। एवरेज उसका 14 to 16 days होता है, ठीक है, पर 15 days, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, जैसे कि ये दिखा है ड्रॉपलेट, ट्रांसप्लेसेंटल, एयरबोर्न, तो एयरबोर्न
जो इन्फेक्शन है एयर से कौन कौन से फैल सकते हैं, IMCT से याद रख सकते हो, विच इज़ इन्फ्लुएंज़ा, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, अभी हमने डिस्कस किया, TB एंड कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 तो क्या एयरबोर्न किसे किसे, इन्फ्लुएंज़ा, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, TB एंड कोविड-19, ठीक है। अब आता है क्लिनिकल फीचर्स किसके, चिकन पॉक्स के। तो इसमें एक आता है प्री इरप्टिव फेज़ और एक इरप्टिव फेज़ आता है, ठीक है। इरप्टिव फेज़ आता है, प्री इरप्टिव में क्या क्या आएगा, इसको फीवर आ रहा है, उसको कोराइज़ा मतलब क्या, रनी नोज़ रहते हैं उसके, एंड बॉडी एक रहेगा उसको, ठीक है, बॉडी एक रहेगा। और इरप्टिव फेज़ में क्या रहेगा उसको, इरप्टिव फेज़ में उसको इरप्शन स्टार्ट होंगे, क्या रैशेस स्टार्ट होंगे, विच इज़ फ्रॉम ट्रंक, मतलब सेंट्रीफ्यूगल जा रहा है, मतलब ट्रंक से स्टार्ट होके होल बॉडी में जाता है, ठीक है, होल बॉडी, ठीक है। एंड इट डज़ नॉट, ये याद रखो, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व्स पाम्स एंड सोल्स, ठीक है, पाम्स एंड सोल्स को इन्वॉल्व नहीं करते। एंड द रैश शोज़ प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म दिखाता है। प्लियोमॉर्फिज्म मतलब क्या, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रैश एक ही साथ दिख रहे हो मुझे, एट अ वन टाइम मुझे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रैश दिख रहे हैं, मतलब क्या, मुझे मैक्यूल, पोस्चुल वगैरह एक ही टाइम पे दिख रहे हैं, ठीक है। और जो स्कैब रहता है, स्कैब मुझे 4 to 5 डेज़ में देखने मिलता है, बट इट इज़ नॉट एन इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन इट इज़ वेरी रेयर, मतलब कॉम्प्लिकेशन लेस देन 1% में होता है, ठीक है, चाइल्ड में देखने मिलता है। और कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, हीमरेज हो सकता है, हीमरेज होगा, सीवियर निमोनिया हो गया। सीवियर निमोनिया याद रखो, क्योंकि अगर चिकन पॉक्स के पेशेंट को निमोनिया हुआ तो इट विल लैंड अप इनटू अ सीवियर निमोनिया, ठीक है। एनसेफेलाइटिस हो सकता है, हाँ, रेई सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। रेई सिंड्रोम क्या होता है, इट इज़ अक्यूट एनसेफेलोपैथी, इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन हो जा रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है ब्रेन का, विथ एडिमा भी हो रहा है, एंड फैटी डिजनरेशन ऑफ लीवर हो रहा है, फैटी डिजनरेशन ऑफ लीवर, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, चिकन पॉक्स का, चिकन पॉक्स, हाँ, तो अब चिकन पॉक्स का हमने पहले एजेंट फैक्टर पढ़ा। एजेंट फैक्टर क्या, VZV है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है, सोर्स पढ़ लिया हमने, सोर्स में क्या, स्कैब नॉट इन्फेक्टिव है, फ्लूइड इन वेसिकल इन्फेक्टिव है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी देख लिया हमने, सेकेंडरी अटैक रेट देखा हमने, 85 to 90% होता है, होस्ट फैक्टर देखा, बच्चों में देखने मिलता है, इम्यूनिटी रही तो लाइफ लॉन्ग रहता है, बट किसी में लेटेंट फेज में रहता है, रीएक्टिवेट होकर ज़ॉस्टर इन्फेक्शन कराएगा। प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट 20 वीक्स है, जब बहुत डेंजरस रहता है, क्यों, कंजेनाइटल वैरिसेला सिंड्रोम हो सकता है बच्चों को, और रूबेला भी हो सकता है, फर्स्ट मतलब इट इज़ वेरी डेंजरस अगर रूबेला वगैरह इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या, ये विंटर और स्प्रिंग सीजन में देखने मिलता है, और इसकी वाइबिलिटी कितनी होती है, 24 to 48 आवर्स आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। और क्या, इट कैन बी वेरी फ्रेजाइल वायरस है, मतलब डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल्स, डिटर्जेंट्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, ड्रॉपलेट है, ट्रांसप्लेसेंटल है, और एयरबोर्न है, ठीक है। हाँ, इसीलिए अगर एक बच्चे को हुआ तो इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट इन स्कूल, ठीक है, बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है वो, ठीक है। और एयरबोर्न में हमने क्या देखा, IMCTC, इन्फ्लुएंज़ा, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, TB, कोविड-19, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर देखा, इसके 2 फीचर आते हैं, प्री इरप्टिव और इरप्टिव फीवर, कोराइज़ा, बॉडी एक, कोराइज़ा मीन्स रनी नोज। इरप्टिव में क्या देख रहे हैं कि पहले रैश जो स्टार्ट होता है वो ट्रंक से स्टार्ट होता है, फिर वो बाहर मतलब होल बॉडी में जाता है, बट पाम्स एंड सोल्स में नहीं देखने मिलता है रैश। और जो रैश है वो प्लियोमॉर्फिज्म दिखाता है, मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रैश एट अ सिंगल टाइम पे दिखने मिलता है, क्या, मैक्यूल, पैप्यूल वगैरह सब एक साथ। और स्कैब मुझे 4 to 5 डेज़ में देखने मिलता है, इट इज़ अ नॉन इन्फेक्टिव स्टेज। कॉम्प्लिकेशन में क्या बोल सकते हैं, इसको हीमरेज हो रहा है, सीवियर निमोनिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीवियर निमोनिया हो रहा है इसको, एनकेफेलाइटिस हो रहा है, और रेई सिंड्रोम में क्या हो रहा है, अक्यूट एन्सेफेलोपैथी होता है, प्लस फैटी डिजनरेशन ऑफ लीवर होता है, ठीक है। अब आता है, अब जो हमने देखा कंजेनाइटल वैरिसेला सिंड्रोम, कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को हुआ तो वो अगर गया तो उनको बच्चों को क्या हुआ, कंजेनाइटल वैरिसेला सिंड्रोम, क्या, न्यूबॉर्न्स ऑफ मैटरनल वैरिसेला, एंड इट इज़ लेस देन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में देखने मिलता है, एंड
लेस देन 2% चांस रहता है, ठीक है। अब फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या क्या देखने मिलेंगे। चाइल्ड में डेवलप क्यूटेनियस स्कार्स होंगे, उसको क्यूटेनियस स्कार होंगे। लिम्ब अट्रोफी हो जाएगी, उसकी लिम्ब अट्रोफी हो जाएगी। कॉर्टिकल अट्रोफी, माइक्रोसेफेली हो जाएगा, माइक्रोसेफेली, माइक्रो ऑप्थैल्मिया, कोरियो रेटिनाइटिस हो जाएगा, डेफनेस हो जाएगा, ठीक है। अब डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में क्या बोल रहे हैं कि हाउ डू वी डायग्नोस वैरिसेला। तो क्या डीएनए पीसीआर करेंगे, डीएनए पीसीआर ऑफ वीजीवी, वैरिसेला ज़ोस्टर वायरस। क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब आता है उसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल में वही 2 वैक्सीन, एक तो एक्टिव वैक्सीन जो देते हैं हम बच्चों को, और अगर वो नहीं हैंडल हो पाया तो हम पैसिव इम्यूनिटी देंगे। पैसिव इम्यूनिटी मतलब डायरेक्ट हम इम्यूनोग्लोबिन देंगे, विच इज़ वैरिसेला ज़ोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, ठीक है। अब ये पैसिव इम्यूनिटी कब देते हैं, मतलब डायरेक्ट हम इम्यूनोग्लोबुलिन कब देंगे, कौन सा, वैरिसेला ज़ोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन। इंडिकेशन क्या है इसके, इंडिकेशन जैसे कि प्रेग्नेंट, मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल जो है उसको पहले एक बच्चा, एक है चाइल्ड, और उसको अभी चिकन पॉक्स हुआ एंड अभी फिर से प्रेग्नेंट हो गई लेडी, तो अभी उसको फिर से एक्सपोजर हो गया चिकन पॉक्स से, तो शी इज़ वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है ना, उसको चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको इम्यूनोग्लोबुलिन दे देंगे, और सीवियर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्टेट में देंगे जिसकी इम्यूनिटी नहीं है, जैसे क्या HIV पॉजिटिव पेशेंट को देंगे और सिम्टोमेटिक है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पे है। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड मतलब क्या वो डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है उसको, क्योंकि स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट इतने सारे हैं। और जो इन्फेंट है, जो इन्फेंट्स बॉर्न टू वैरिसेला इन्फेक्टेड मदर ऑब्वियसली, ठीक है। अब रिकमेंडेशन क्या है, इसको कैसे देना है, ये पैसिव इम्यूनिटी को विदिन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर दे देना है। फिर डोज कितना देना है, 12.5 यूनिट्स पर केजी देना है। हाँ, अब जो बोल रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हुआ है उसका, तो जो वैरिसेला ज़ोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको रिपीट करना है आफ्टर 3 वीक्स, ठीक है। और नेवर कंबाइंड एंड इट शुडंट बी कंबाइंड विद वैरिसेला वैक्सीन, ठीक है। ये तो हो गया पैसिव का। अब आता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या बोलेंगे, इट इज़ अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है ये, और इसमें स्ट्रेन कौन सा है, ओका स्ट्रेन है, याद रखो। चिकन पॉक्स में कौन सा स्ट्रेन है, ओका स्ट्रेन, ठीक है। और डोज क्या है, 0.5 ml पर सबक्यूटेनस देते हैं, इंजेक्शन है, और ये प्राइवेट क्लिनिक्स में देते हैं ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं है। और इसके 2 प्राइमरी डोज होते हैं जिसमें 12 to 18 मंथ्स ऑफ एज में देते हैं, फिर एक बूस्टर डोज रहता है जो 4 to 6 ईयर्स में देते हैं। क्या, इसके 2 प्राइमरी डोज होते हैं जो 12 to 18 ईयर्स में देते हैं, 4 to 6 ईयर्स में बूस्टर डोज देते हैं, ठीक है। हाँ, और इट इज़ रिकमेंडेड बाय IAP, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ठीक है। और कब देते हैं, इट इज़ आइडियल एट 12 to 18 मंथ्स ऑफ एज प्लस बूस्टर, जो 4 to 6 ईयर्स में देते हैं। अब जो लेस देन 12 ईयर्स के हैं बच्चे, वो गिवन टू ऑल अनइम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन विद अ गैप ऑफ 1 to 3 मंथ्स, ठीक है, विद अ गैप ऑफ 1 to 3 मंथ्स में देते हैं लेस देन 12 ईयर्स। बट अगर मोर देन 13 ईयर है, ऑन एक्सपोजर है इनको, ऑन एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर है, तो विद अ गैप ऑफ 4 to 8 वीक्स बिटवीन प्राइमरी डोज देंगे, ठीक है, प्राइमरी डोज। ये हो गया। अब आता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। नॉन एक्सपोजर क्या है, वैरिसेला वैक्सीन विद इन 5, अगर उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस क्या कर सकते हैं, तो वैरिसेला वैक्सीन लेंगे विद इन 5 डेज ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू लाइव वैक्सीन। अभी जो लाइव वैक्सीन दिया है वो किसमें ऑब्वियसली जो हम इम्यूनोग्लोबिन्स में दे रहे हैं, कौन से इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट को देंगे, फिर प्रेगनेंसी में एनाफाइलेक्सिस आया उसको उससे, या पोस्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, HIV पॉजिटिव केसेस, ये सब में हम फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।